एसएससी फार्म होंगे रिजेक्ट, गलत फ़ोटो अपलोड, अनकम्प्लीट एप्लीकेशन फॉर्म और कई और भी बहुत सारी मिस्टेक्स। तो टॉप 3 मिस्टेक्स को सुधारना है, वो किस तरह से सुधारना है, तो यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले ले चलता हूँ। फ़ोटो साइन किस तरह से अपलोड करना है, उसका साइज़ दिया हुआ है और साफ साफ लिखा हुआ है कि आपकी जो फ़ोटो है उसके नीचे आज की डेट, यानी कि जिस दिन फ़ोटो आप करवा रहे हो उसकी डेट होनी चाहिए और 3 महीने से ज़्यादा ये फ़ोटो पुरानी नहीं होनी चाहिए। साफ साफ इन्होंने लिखा हुआ है। जो बच्चा करेगा गलती उसके साथ क्या होगा, मैं आपको एक स्टेटस चेक करके दिखा देता हूँ। तो लाइव प्रूफ यहाँ पर मैं आपको देने वाला हूँ। हर एक एरर का, हर एक प्रॉब्लम का सलूशन यहाँ पर मैं आपको देने वाला हूँ। किसका होगा फार्म रिजेक्ट, किसका नहीं आएगा रोल नंबर, यहाँ पर आपको लाइव प्रूफ शुरुआत में मैं दिखाने जा रहा हूँ। यहाँ पर आप देखिए, मैंने एक बच्चे का स्टेटस चेक किया है तो उस बच्चे की क्या हुई, कई दिनों से तैयारी कर रहा था और यहाँ पर जब रोल नंबर निकालने लगे क्लर्क का तो उसका फार्म आ रहा है रिजेक्टेड ड्यू टू नो डेट। साफ साफ शब्दों में इन्होंने लिखा हुआ है कि आपकी फ़ोटो के नीचे आपने डेट नहीं लिखी, इसीलिए आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया है। तो दोस्तों इस मिस्टेक को आपको नहीं करना है। किस तरह से फ़ोटो अपलोड होगी वो यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा, और भी जो 2-3 मिस्टेक बच्चे कर रहे हैं वो किस तरह से सुधारनी है या और क्या प्रॉब्लम आ रही है इस फार्म में, पूरी इस वीडियो को देखिए और अपना जो फॉर्म है वो रिजेक्ट होने से बचाइए। तो टॉप 3 मिस्टेक्स के बारे में पहले बताऊंगा, उसके बाद जो जर्नल मिस्टेक्स हैं वो भी आप मत करें तो आपको फ़ायदा होगा। तो पेंट में इस तरह से ओपन कर लेंगे और नीचे यहाँ पर डेट लिख देंगे। जिस दिन की फ़ोटो आपने खिंचवाई हुई है अगर वो डेट लिखी हुई है तो ठीक है, नहीं तो अगर आपने बिना डेट वाली फ़ोटो करवा ली है तो आप तो भी इसमें पेंट में ओपन करके इसको नीचे डेट मेंशन कर देंगे इस तरह से। तो सिंपल आपको ये डेट मेंशन करनी है और साइन को किस तरह से क्रॉप करना है वो भी यहाँ पर देख लीजिए। इस तरह से बिल्कुल क्लियर आपको साइन क्रॉप कर लेना है। इनका साइज़ जो है वो भी जो एसएससी की यहाँ पर साइड पे लिखा हुआ है 10 KB से 20 KB के बीच में साइन का साइज़ होना चाहिए और 20 से 50 KB के बीच में फ़ोटो का साइज़ होना चाहिए। तो जो डेट आप लिखोगे वही डेट नीचे आपको सेलेक्ट करनी है, कोई गलती नहीं करनी है दोस्तों। 7 अगस्त ऊपर लिखा हुआ है तो 7 अगस्त ही नीचे लिखना है। फिर यहाँ पर आप इसको यस पे क्लियर, आपकी जो डेट है वो मेंशन साफ साफ क्लियर दिख रही है तो आप यस करोगे, अगर नहीं दिख रही है तो आप नो करोगे। नो करोगे तो ये फॉर्म सबमिट नहीं होगा। तो मतलब आपको साफ साफ यहाँ पर डेट लिख कर ही करना है, नहीं करेंगे तो यहाँ पर आप देख लीजिए इसका नतीजा। तो इस चीज़ से आपको बचना है और अपनी जो फ़ोटो साइन है वो अच्छी तरह से जो मैंने बताया है तरीका, इस तरह से आपको अपलोड करना है। आइए चलते हैं दूसरी मिस्टेक की तरफ। तो जब आप फॉर्म अप्लाई करते हो और सबमिट करते हो आपके सामने लिखा हुआ आता है प्रोविजनली एक्सेप्टेड। तो प्रोविजनली एक्सेप्टेड के बाद काफ़ी सारे बच्चे अपना फॉर्म डायरेक्ट प्रिंट के ऊपर क्लिक कर देते हैं। हालांकि जिनका एससी है या फिर कोई फीमेल कैंडिडेट है या फिर कोई हैंडीकैप्ड कैंडिडेट है तो उनकी तो फ़ीस होती नहीं है, उसके सामने फ़ीस का कोई ऑप्शन नहीं आता। तो वो जब फार्म प्रिंट के ऊपर क्लिक करते हैं तो उनका जो स्टेटस होता है यहाँ पर एप्लीकेशन इज़ प्रोविजनली एक्सेप्टेड लिखा आता है। तो लेकिन जो जर्नल और बीसी कैंडिडेट हैं उनके लिए खास कर आपको मैं हिदायत देता हूँ, अगर आप ये स्टेटस चेक नहीं करेंगे यहाँ पर आपको प्रिंट पे नहीं क्लिक करना है। जब भी आप जर्नल और बीसी कैंडिडेट ये फॉर्म अप्लाई करते हैं तो प्रिंट पे क्लिक नहीं करना है, आपको करना है यस के ऊपर क्लिक कि हमें अपनी पेमेंट करनी है नेक्स्ट स्टेप पे जाकर। तो यहाँ पर ऑनलाइन या ऑफलाइन आप दोनों मोड से पेमेंट कर सकते हैं। मैं आपको एक पेमेंट करके दिखा देता हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है क्योंकि सारी प्रॉब्लम्स का सलूशन मैं इसमें देने वाला हूँ, आपको पूरी अच्छी तरह से यहाँ पर बता रहा हूँ हर एक मिस्टेक। अगर अभी तक आपको ये वीडियो पसंद आई है तो करिए मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी कोई गलती ना करें, और लाइक करिए। कोई आपके सवाल हैं तो वो भी आप पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे हमने पेमेंट कटवाई आपका ये लॉग आउट हो जाता है, साइट में थोड़ा एरर है तो आप दोबारा से लॉगिन करेंगे। और अगर आपकी पेमेंट कटती है आपके अकाउंट से और वेरीफाई नहीं होती है, चढ़ती नहीं है, तो किस तरह से वेरीफाई करनी है यहाँ पर आप देख सकते हैं कई ऑप्शन है। पेमेंट स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये है मेन ऑप्शन, पेमेंट कट गई आगे नहीं चढ़ी तो डबल वेरिफिकेशन ऑफ पेमेंट, इसके ऊपर क्लिक करते ही अगर आपकी पेमेंट कटी है तो यहाँ पर उसका स्टेटस जरूर शो करेगा।
अगर यहाँ पर फेलियर दिखा रहा है या पेंडिंग दिखा रहा है तो आप 1 दिन का वेट करेंगे तो वो स्टेटस अपडेट हो जाएगा 1 दिन बाद जब आप डबल वेरिफिकेशन करेंगे। तो जैसे हम पेमेंट करने के बाद यहाँ पर फॉर्म ओपन करते हैं तो यहाँ पर देखिए एप्लीकेशन प्रोविजनली एक्सेप्टेड। जी हाँ दोस्तों, ये हमारा फॉर्म अब हो चुका है कंप्लीट। हालांकि एससी और फीमेल की फ़ीस नहीं होती तो वो बच्चों को ये पेमेंट करना नहीं होता, तो उनका डायरेक्ट ही प्रिंट पे क्लिक होता है और उनका फॉर्म भरा जाता है कंप्लीट, तो उनका रोल नंबर आ जाता है। जिस बच्चे का यहाँ पर अनकम्प्लीट लिखा हुआ है तो 100% रोल नंबर नहीं आने वाला, क्योंकि आपका फॉर्म है ही नहीं कंप्लीट, तो रोल नंबर कैसे आएगा। ओके दोस्तों, अब हम चलते हैं एज रिलैक्सेशन के बारे में। आप जब फॉर्म सबमिट करते हैं, अप्लाई के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने आता है कि आपकी एज ओवर हो चुकी है। तो इसका क्या सोल्यूशन रहता है, यहाँ पर एज रिलैक्सेशन का ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और फिर अपनी कैटेगरी, अगर आप एससी हैं तो आपको 5 साल की छूट मिलती है, अगर आप बीसी हैं तो आपको 3 साल की छूट मिलती है। तो इस तरह से आप एसएससी का कोई भी फॉर्म जो है रिलैक्सेशन लेकर अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले वो दिखा रहा था एज ओवर, अब मैं सबमिट करूँगा तो यहाँ पर देखिए हमारा फार्म हो गया सबमिट। तो ये एक जर्नल सी प्रॉब्लम थी, जिनकी भी एज ओवर हो चुकी है तो वो इस तरह से इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये एक थोड़ी सी हेल्प वाली बात थी। अब हम चलते हैं अगली बात की तरफ। तो जो बच्चे ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करते हैं तो उस समय अप्लाई, जब पोस्ट अप्लाई करते हैं तो उसमें क्या देखते हैं, यहाँ पर जो ऑप्शन है वो आप देख लीजिए क्या क्या ऑप्शन क्लिक करने हैं। ये हो गया आपका एक्स सर्विसमैन का ऑप्शन। तो अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। इस पॉइंट में मैं आपको बताऊंगा कि आपका जो पोस्ट अप्लाई करनी है वो किस तरह से आपको करनी है, कौन कौन सी पोस्टें अप्लाई करनी है, किस चीज़ को करने का क्या फ़ायदा है। तो यहाँ पर मैं आपको सारे ऑप्शन क्लिक करके एक बार दिखा देता हूँ। आपको अपने जो सेंटर, आपके निकट वाले सेंटर है वो आप चूज़ करिए। इसमें कई बच्चे ये सोच रहे हैं कि हमारा जो एग्ज़ाम है, हम जैसे कि अपने स्टेट में इनके मेरिट लिस्ट ज़्यादा जा रही है तो हम किसी दूसरे स्टेट में चले जाएं। जैसे कुछ बच्चे जम्मू कश्मीर का भर देते हैं कि वहाँ पर मेरिट लिस्ट कम जाएगी, या फिर असम मेघालय की तरफ चले जाते हैं। तो वो मेरिट लिस्ट ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ये सिर्फ एग्जामिनेशन सेंटर है। आपका जो होम स्टेट है उस हिसाब से मेरिट लिस्ट चढ़ती है। तो होम स्टेट जब तक आप चेंज नहीं करेंगे तब तक आपकी मेरिट लिस्ट जो है वो अलग नहीं होने वाली। तो ये ऑप्शन था आपका, हैव यू माइग्रेंट फ्रॉम अदर स्टेट। अगर आपने किसी और स्टेट से इस स्टेट में एंट्री करी है तो आप यहाँ पर यस करेंगे और फिर उसका फ़ायदा उठाने के लिए यस के ऊपर क्लिक करेंगे। तो आपका जो सेंटर है वो आप अपने ही स्टेट का भरिए ताकि निकट आपका सेंटर आ सके, या फिर नज़दीक लगता आपका कोई सेंटर चूज़ कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर जो पोस्ट अप्लाई करनी है वो किस तरह से करनी है, ये कोड आपको चूज़ करने हैं जो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ आपके सामने, BADFHE। ये सीरियल वाइज आपको करने हैं, ये मैंने बना रखा है इनकी लिस्ट। B फॉर CISF, A फॉर BSF और F फॉर असम राइफल्स, H फॉर SSF। तो इस तरह से आपको ये जो कोडिंग है प्रेफरेंस देना है, क्योंकि इसमें पोस्टें ज़्यादा हैं। तो जिसमें ज़्यादा पोस्ट है आप पहले उसमें जाइए। हालांकि अगर आपको कोई स्पेशली पसंद है कि मुझे BSF में जाइए तो जाना है तो वो BSF को प्रेफरेंस दे सकता है। असम राइफ़ल में जाना है तो वो असम राइफ़ल को प्रेफरेंस दे सकता है, वो आपकी मर्ज़ी है, इससे इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो यहाँ पर आप इस तरह से पोस्टें सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर आपको यहाँ पर अपना जो हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन है वो सिलेक्ट करनी है और फिर 10th के ऊपर क्लिक करके अपना स्टेटस पास्ट दिखाना है और परसेंटेज फिल आउट करनी है। और इस ऑप्शन को ज़रूर यस करिए कि अपना जो डाटा है वो आप शेयर करना चाहते हैं डिपार्टमेंट के साथ। तो जो फ़ोटो अपलोड करना था उसके बारे में मैंने बता दिया। तो यहाँ पर ये पॉइंट होता है कंप्लीट। अब हम चलते हैं अगले पॉइंट के बारे में, जो काफ़ी बच्चों की प्रॉब्लम्स हैं कि हमारा डाटा ऑलरेडी दिखा रहा है, हमारा नंबर ऑलरेडी दिखा रहा है, हमारा जो 10th की डिटेल है वो ऑलरेडी दिखा रहा है, नाम ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, दोबारा रजिस्ट्रेशन हो नहीं रहा है। तो क्या सलूशन करना है, तो वो जमा सिंपल आपको यहाँ पर मैं समझाने वाला हूँ। तो शुरुआत में अगर आपके पास आधार कार्ड नंबर है तो आप यस पे क्लिक करेंगे और आधार कार्ड नंबर फिल आउट कर देंगे। अगर आपके पास नहीं भी है तो भी आप नो पे क्लिक करके नीचे किसी और आईडी पे सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपकी जो 10th की DMC के अंदर नाम है और फादर नेम है, मदर नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, वो आप फिल आउट करेंगे। कौन से बोर्ड से आपको आपने 10th कर रखी है वो यहाँ पर आप फिल आउट कर देंगे। तो बोर्ड का यहाँ पर रोल नंबर हो गया, 2014 में हमने पास करी।
आपकी हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन और यहाँ पर नंबर आपका, अगर ये ऑप्शन आ जाता है आपके पास कि नंबर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, इसका मतलब ये है कि ये नंबर पे या तो आपने किसी भाई बहन का या फिर किसी दोस्त का फॉर्म अप्लाई किया हुआ है। अगर आपने खुद ने नहीं भरा है तो एक बार इसका यहाँ पर फॉरवर्ड ज़रूर करके देख लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो में दे रहा हूँ आपको कि आपको फॉरवर्ड किस तरह से करना है, और यहाँ पर करके भी दिखा रहा हूँ। तो एसएससी की साइट पे जाके आप फॉरवर्ड पासवर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर वो एंटर करेंगे। तो यहाँ पर आपके सामने है, आपके मोबाइल नंबर पे एक 4 वर्ड का OTP आएगा, वो यहाँ पर एंटर करते ही आपके सामने आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा। तो आप पासवर्ड रीसेट कर लेंगे और अपना लॉगिन कर पाएंगे। हालांकि अगर आपने किसी और का फॉर्म अपने नंबर पर भरा है तो आपको किसी और नंबर पे ही भरना पड़ेगा फॉर्म, यानी कि नया नंबर देकर आप अपना फॉर्म भर लेंगे। तो मैं यहाँ पर नया नंबर एंटर कर रहा हूँ। तो उसके बाद आप ईमेल आईडी देंगे। अगर ईमेल आईडी भी आपकी ऑलरेडी रजिस्टर्ड दिखाता है तो वो आप मेल आईडी चेंज कर लीजिए, या फिर आप उसी प्रोसेस से वहाँ पर मेल आईडी से भी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए, ये प्रॉब्लम आ रही है आपके सामने कि आपका जो नाम है, फादर नेम है, मैट्रिक डिटेल है, वो मैच हो रही है पहले वाले प्रोफाइल से। तो इसका क्या सोल्यूशन करें? पहला सोल्यूशन तो सिंपल सा सोल्यूशन तो ये है कि आप यहाँ पर आकर फॉरवर्ड करिए। अगर आपके पास जो मेल आईडी है उससे आप फॉरवर्ड करिए, या मोबाइल नंबर है उससे आप फॉरवर्ड करिए। जो भी आपके हो सकता है, आपने पिछले साल अप्लाई किया कोई और नंबर पे या ईमेल आईडी पे, तो उससे आप फॉरवर्ड कर सकते हैं। एक ऑप्शन तो ये होगा। दूसरा ऑप्शन ये है कि यहाँ पर आप जो मैट्रिक की डिटेल है वो एडिट कर सकते हैं, यानी कि आपका रोल नंबर। तो यहाँ पर इन्होंने 3 नोट्स यहाँ पर लिखे हैं, 3 पॉइंट्स लिखे हैं कि ओनली स्लैश एंड हाइफन आर अलाउड, या फिर आप न्यूमेरिक एंड वर्डिंग लिख सकते हैं। उसके बाद जो 10th की जो DMC है उसके ऊपर अगर रोल कोड लिखा हुआ है तो आप रोल कोड के साथ हाइफन देकर रोल नंबर यहाँ पर एंटर कर दीजिए। आप अगर अकेला रोल नंबर से ऑलरेडी रजिस्टर्ड दिखा रहा है तो आप यहाँ पर रोल कोड और रोल नंबर में बीच में हाइफन देकर भी सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पर ये हमारा रोल कोड हो गया, कुछ DMC के ऊपर लिखा होता है, या फिर आप सीरियल नंबर को यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर रोल नंबर आपको फिल आउट कर देना है। तो ये किस तरह से फिल आउट करना है? रोल नंबर के आगे आप रोल नंबर, रोल कोड जो है, या फिर आपका सीरियल नंबर या क्रमांक संख्या, वो यहाँ पर इस तरह से आप एंटर कर देंगे। तो ये एक सलूशन हो गया। या फिर इसके अलावा आप जो ऊपर ID प्रूफ आपने दिया था आधार कार्ड का, तो उस पर नो करिए और फिर कोई और ID से उसका जो नंबर फिल आउट करके फिर ट्राई करिए, वो दूसरा सलूशन है। अगर ये चीज़, अगर रोल नंबर चेंज करने के बावजूद भी ये चीज़ आपके सामने आ रही है तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी ऑलरेडी रजिस्टर्ड नहीं दिखाता है। ईमेल आईडी ज़रूर आपकी रजिस्टर्ड है। आप ईमेल आईडी चेंज करके देखेंगे तो आपका ये हो जाएगा। 70% जो केस है उसमें ईमेल आईडी चेंज करते ही ये रजिस्ट्रेशन हो जाता है जब आप रोल नंबर चेंज करते हैं। तो यहाँ पर मैं एक बार पैन कार्ड की डिटेल डालकर देख लेता हूँ क्या शो करता है। तो आपको अपने नाम चेंज नहीं करने हैं। आप कई बार स्पेस देते हैं, ये करते हैं, वो देते हैं, तो यहाँ पर पैन कार्ड से भी नहीं हुआ। तो अब मैं अपनी ईमेल आईडी चेंज करके यहाँ पर सबमिट कर रहा हूँ। ईमेल आईडी मेरी बदलते ही यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ईमेल आईडी चेंज करते ही रजिस्ट्रेशन हो जाता है। ये देखिए आपके सामने है, ये हो गया आपका सलूशन। आपको गलती नहीं करनी है, आपको रोल नंबर डालकर ही रजिस्ट्रेशन करना है, या फिर आप ओल्ड वाला रजिस्ट्रेशन फॉरगेट कर लीजिए। यहाँ पर आप क्लोज़ करिए, ये आ गया आपका रजिस्ट्रेशन नंबर नया। तो अगर आपने पहले से ही फॉर्म अप्लाई कर दिया है तो आप गलती मत करिए, दोबारा मत करिए, वो रिजेक्ट हो जाएंगे फॉर्म आपके। अगर आपके पास डिटेल नहीं है, ये एप्लीकेशन आपने अप्लाई नहीं किया इस साल आपने, यानी कि ये वाले जो फॉर्म अब चल रहे हैं ये वाले अप्लाई नहीं किए हैं, तो आप इसका कर सकते हैं नया रजिस्ट्रेशन। अगर आपने पोस्ट ही अप्लाई कर दी है पहले से ही तो फिर आप दोबारा मत करिए, नहीं तो आपके फॉर्म होने हैं रिजेक्ट। तो ये सिंपल सा आपको सोल्यूशन बता दिया कि 3-4 चीज़ें आप चेंज कर सकते हैं उसमें, जैसे कि आप अलग आईडी दे सकते हैं, रोल नंबर में आप आगे पीछे कर सकते हैं, उसमें रोल कोड या क्रमांक संख्या एंटर कर सकते हैं, या फिर अपनी ईमेल आईडी आप चेंज कर सकते हैं। तो अगर आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो आप फॉरगेट भी कर पाएंगे। वो एक सब सिंपल सा सोल्यूशन है। तो एसएससी की ये वीडियो आपको किस तरह से पसंद आई, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए और हमें सपोर्ट करिए। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं और वीडियोज़ में। थैंक यू।